वेलकम बैक विद एन अदर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है प्रेसिस पे। प्रेसिस कहते हैं फोर्सेस ऑफ हीरो और हीरोइंस इन्वायरमेंट, कि वो इन्वायरमेंटल सिचुएशन या पर्सन जो कि हमारे क्लाइंट की नीड को अराउज करता है। टीएटी के अंदर जब हम अपने क्लाइंट की स्टोरी की इंटरप्रिटेशन या उसे एनालाइज करते हैं तो उसमें से हम प्रेसिस और नीड्स निकालते हैं। तो आज हम उन्हीं प्रेसिस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उनका कंसेप्ट लेने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें टीएटी के इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो। प्रेस ऑफ डेप्रिवेशन, इसमें पहले आया था एक्विजिशन, कि अगर हमारा क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर हीरो या हीरोइन को कोई सिक्योरिटी इशूज़ वगैरह है या उसे कोई थ्रेट कर रहा है, तो then हम कहेंगे कि उसकी जो प्रेस होगी प्रेस ऑफ एक्विजिशन होगी। रिटेंशन, अगर हमारा क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर कोई उसके साथ हीरो या हीरोइन के साथ बहुत ज़्यादा स्टिंजी है, रिटेंस कर रहा है, देन हम कहेंगे उसकी जो प्रेस होगी प्रेस ऑफ रिटेंशन होगी। देन आता है लैक। लैक दो तरह का हो सकता है, थिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़ और फ्रेंड्स। इसका लैक कि अगर हमारा क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर हीरो या हीरोइन जो वो लैक का हो रहा है, स्टेटस का लैक है, उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कम है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसकी इन्वायरमेंट के अंदर, या उसके दोस्त बहुत ज़्यादा कम है, तो हम कहेंगे कि उसकी जो प्रेस है वो लैक ऑफ थिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़ और फ्रेंड्स है। देन आता है लैक ऑफ ह्यूमन सपोर्ट, कि अगर हमारा क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर वो हीरो या हीरोइन को हेल्पलेस शो कर रहा है, मिजरेबल शो कर रहा है, कि कोई उसकी हीरो या हीरोइन की कोई हेल्प नहीं कर रहा, उसे असिस्टेंस, सपोर्ट, इंकरेजमेंट, सॉकर एंड प्रोटेक्शन, फूड, मेडिकल केयर, पेरेंटल लव और गाइडेंस वगैरह की ज़रूरत है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो ऐसी स्टोरी लिख रहा है जिसके अंदर हीरो या हीरोइन की मदर नहीं है या फादर नहीं है, या बहुत कम नर्चरिंग पीपल हैं इन्वायरमेंट के अंदर, तो हम कहेंगे उसकी जो प्रेस होगी लैक ऑफ ह्यूमन सपोर्ट होगी। लॉस, लॉस कहते हैं कि अगर हमारा क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर हीरो या हीरोइन को कोई लॉस वगैरह हुआ, फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, लॉस ऑफ फ्रेंड, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर किसी लव्ड वन का लॉस वगैरह, तो देन हम कहेंगे कि उसकी प्रेस जो है वो प्रेस ऑफ लॉस होगी। देन आता है रिजेक्शन, कि अगर हमारा क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर हीरो या हीरोइन को इन्वायरमेंट के लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे या उसे छोड़ के जा रहे हैं हीरो या हीरोइन को, देन हम कहेंगे कि उसकी जो प्रेस होगी प्रेस ऑफ रिजेक्शन होगी। देन आता है अनकॉन्जीनियल इन्वायरमेंट, जिसमें अलाइन ऑब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिकल सराउंडिंग आती है, मोनोटोनी आती है। अलाइन ऑब्जेक्ट्स, कि अगर हमारा क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर इन्वायरमेंट के लोग हीरो या हीरोइन की लाइकिंग के ऊपर पूरा नहीं उतरते, उसके साथ कोई म्यूचुअल सिंपैथी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी की, ऐसा कोई नहीं है जो हीरो या हीरोइन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग के ऊपर हो, लोग उसे रिजेक्ट कर रहे हों, डिस्ट्रस्ट कर रहे हों, डिसअप्रूव कर रहे हों, देन हम कहेंगे उसकी जो ये प्रेस होगी। देन आता है फिजिकल सराउंडिंग, कि अगर हमारा क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर हीरो या हीरोइन जो है वो डिससेटिस्फाई है इन्वायरमेंट से, और इन्वायरमेंट के साथ नफरत करता है, जिस एरिया के अंदर रह रहा है, जिस सिटी में रह रहा है, जिस आइलैंड पे रह रहा है, जिस सी के पास रह रहा है, उन चीज़ों को नफरत करता है। वो कहता है कि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल है, नॉइजी है, डेंजरस है, तो देन हम कहेंगे उसकी जो प्रेस है यूजली प्रेस हो गई। देन आता है मोनोटोनी। मोनोटोनी कहते हैं कि अगर हमारा क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर हीरो या हीरोइन की बहुत ज़्यादा डल रूटीन है, हीरो या हीरोइन कहता है कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा सेमनेस है जो कि बोरियत काज करती है, तो हम कहेंगे उसकी जो प्रेस होगी प्रेस ऑफ मोनोटोनी होगी। देन आता है प्रेस ऑफ क्रेजन और रेस्ट्रेंट, जिसमें पहले ने बताया था डोमिनेंस। डोमिनेंस दो तरह का हो सकता है, क्रेजन और रेस्ट्रेंट। क्रेजन कहते हैं कि अगर हमारा क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर कोई दूसरा शख्स हीरो या हीरोइन को कुछ करने से
कुछ मजबूरन कुछ उस करवा रहा है उससे, तो देन हम कहेंगे उसकी प्रेस जो होगी वो कोरियन प्रेस ऑफ डोमिनेंस होगी। रेस्ट्रेंट कहते हैं कि अगर हमारा क्लाइंट ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर कोई दूसरा शख्स उसे रोक रहा है कोई काम करने से, प्रिवेंट कर रहा है, देन हम कहेंगे उसकी प्रेस जो होगी रेस्ट्रेंट प्रेस ऑफ डोमिनेंस होगी। नेक्स्ट आता है प्रेस डिस्क्रिप्टिव ऑफ हॉस्टाइल एग्रेसिव इन्वायरमेंट, जिसमें आता है एग्रेशन, इमोशनल और वर्बल। अगर हमारा क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर दूसरे लोग बहुत ज़्यादा एंग्री हैं हीरो हीरोइन के ऊपर, उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट शो कर रहे हैं, उसकी गिबत चुगली वगैरह कर रहे हैं, तो हम कहेंगे उसकी जो प्रेस होगी वो इमोशनल और वर्बल प्रेस ऑफ अग्रेशन होगी। फिजिकल और सोशल, कि अगर क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर हीरो हीरोइन का कत्ल वगैरह हुआ है, या उसे क्रिमिनल ने कुछ किया उनके साथ, या अथॉरिटी ने एक हीरो या हीरोइन को पनिश वगैरह किया है फॉर द मिसकंडक्ट, तो देन हम कहेंगे कि उसकी प्रेस जो होगी वो फिजिकल और सोशल प्रेस ऑफ अग्रेशन होगी। देन आता है फिजिकल और ए सोशल, कि अगर क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर हीरो या हीरोइन को धोखे से उसे इंजर्ड किया गया है, किल किया गया है किसी क्रिमिनल या गैंग की तरफ से, या किसी दूसरे शख्स ने फाइट स्टार्ट की है और हीरो या हीरोइन उसे डिफेंड कर रहा हो, तो देन हम कहेंगे उसकी जो प्रेस होगी वो फिजिकल और ए सोशल प्रेस ऑफ अग्रेशन होगी। देन आता है डिस्ट्रैक्शन, कि अगर हमारा क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर हीरो या हीरो से बिलोंग करने वाली चीज़ें या उससे जो रिलेट करने वाली चीज़ें हैं उनको कोई डैमेज पहुंचा है या वो डिस्ट्रॉय हुई हैं, तो देन हम कहेंगे कि वो उसकी डिस्ट्रैक्शन प्रेस ऑफ अग्रेशन होगी। देन आता है प्रेस ऑफ डेथ, इंजरी और डेंजर, जिसमें आता है अफ्लिक्शन, कि अगर हमारा क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसमें हीरो या हीरोइन फिजिकली हैंडीकैप दिखाया गया या उसने लिखा है कि फिजिकली हैंडीकैप है, देन हम कहेंगे उसकी फिजिकल प्रेस ऑफ अफ्लिक्शन होगी। अगर वैसे स्टोरी लिख रहा है जिसके अंदर हीरो या हीरोइन सफ़र्स कर रहे हैं न्यूरोटिक या साइकोटिक सिम्टम के साथ, तो हम कहेंगे कि उसकी प्रेस जो होगी वो मेंटल प्रेस ऑफ एफ्लिक्शन होगी। डेथ ऑफ हीरो हीरोइन, अगर हमारा क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर हीरो या हीरोइन किसी फिजिकल या मेंटल इलनेस की वजह से उसकी डेथ हो गई है या सुसाइड हो कर लिया हीरो या हीरोइन ने, तो देन हम कहेंगे कि उसकी प्रेस जो है वो प्रेस ऑफ डेथ है। फिजिकल डेंजर, अगर हमारा क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर हीरो हीरोइन को फिजिकली डेंजर है किसी शख्स से या किसी नॉन ह्यूमन से या किसी एनिमल से, तो देन हम कहेंगे वो उसकी प्रेस जो होगी प्रेस ऑफ फिजिकल डेंजर होगी। देन आता है फिजिकल इंजरी, कि अगर क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर हीरो या हीरोइन को किसी ने हर्ट किया है, किसी ह्यूमन अग्रेसर ने हर्ट किया, या उसे किसी वाइल्ड एनिमल ने इंजर्ड किया, या हीरो या हीरोइन किसी जगह से गिर गया या गिर गई है, तो देन हम कहेंगे उसकी जो प्रेस होगी वो प्रेस ऑफ फिजिकल इंजरी होगी। देन आता है प्रेस ऑफ फ्रेंडलीनेस, रिस्पेक्ट, सिंपथी, डिपेंडेंट, लव, जिसमें पहले नंबर पे आता है एफिलिएशन। एफिलिएशन दो तरह की हो सकती है, एसोसिएटिव और इमोशनल। अगर क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर हीरो या हीरोइन के बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, वो एक कंजीनियर ग्रुप का मेंबर वगैरह है या मेंबर है, तो देन हम कहेंगे उसकी वो जो प्रेस होगी प्रेस ऑफ एसोसिएटिव एफिलिएशन होगी। देन आता है इमोशनल, कि अगर क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर हीरो या हीरोइन के साथ उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स और रिलेटिव बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं, या हीरो या हीरोइन का कोई लव अफेयर है, या हीरो या हीरोइन ने शादी वगैरह कर ली है, तो देन हम कहेंगे उसकी जो प्रेस होगी प्रेस ऑफ इमोशनल एफिलिएशन होगी। देन आता है डेफरेंस, कि अगर क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर कोई ग्रुप या कोई इंडिविजुअल हीरो या हीरोइन की लीडरशिप को फॉलो कर रहे हैं या उनको ओबे कर रहे हैं या उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो देन हम कहेंगे उसकी प्रेस जो होगी वो कंप्लियंस, प्रेस ऑफ कंप्लियंस डेफरेंस होगी। देन आता है रिस्पेक्ट,
कि अगर क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर कोई इंडिविजुअल या ग्रुप जो है वो एडमायर्ड कर रहा है हीरो या हीरोइन को, हीरो या हीरोइन के टैलेंट को अप्रिशिएट कर रहा है, हीरो या हीरोइन को पब्लिकली कोई अवार्ड दिया जा रहा है या पब्लिकली उनके लिए कोई तालियां बजाई जा रही हैं, तो देन हम कहेंगे कि प्रेस ऑफ रिस्पेक्ट डेफरेंस हो गया। देन आया था नर्चरेंस। नर्चरेंस कहते हैं कि अगर क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर हीरो या हीरोइन को इन्वायरमेंट के लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको केयर कर रहे हैं, उसके साथ सिंपथी शो कर रहे हैं, तो देन हम कहेंगे उसकी वो प्रेस ऑफ नर्चरेंस होगी। देन आता है सेक्स, कि अगर क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर इन्वायरमेंट का कोई लोग, इन्वायरमेंट के लोग या कोई इंडिविजुअल वगैरह वो प्यार करता है हीरो या हीरोइन के साथ, या बहुत ज़्यादा अफेक्शन है हीरो या हीरोइन के साथ किसी को, या कोई हीरो या हीरोइन के साथ शादी करना चाहता है, तो देन हम कहेंगे उसकी वो प्रेस ऑफ सेक्स हो गई। देन आया था सोकरेंस। सोकरेंस कहते हैं कि अगर क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर हीरो या हीरोइन दूसरों को, इन्वायरमेंट के लोगों को प्रोटेक्शन दे रहा है, सिंपथी दे रहा है या दे रही है, या दूसरों को रेस्क्यू कर रहा है या कर रही है, तो देन हम कहेंगे कि उसकी वो प्रेस ऑफ सोकरेंस होगी। देन आता है माइसलिनियस प्रेस, जिसमें पहले नंबर पे आता है बर्थ ऑफ ऑफस्प्रिंग, कि अगर क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर हीरो या हीरोइन का बेबी होने वाला है या हीरोइन जो है वो प्रेग्नेंट है, तो देन हम कहेंगे कि उसकी प्रेस ऑफ बर्थ ऑफ ऑफस्प्रिंग होगी। देन आता है क्लास्ट्रम, कि अगर क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर हीरो या हीरोइन अपने आप किसी कॉन्फाइनिंग स्पेस में पा रही है, फॉर एग्जांपल किसी घर वगैरह में, किसी डीप वैली में या किसी गार वगैरह में, या हीरो या हीरोइन ने अपने आप को किसी रूम में बंद किया हुआ है, या किसी जगह फंस गए हैं, या किसी गार में वो ट्रैप हो गए हैं और वहाँ से वो निकलना चाहते हैं, इस तरह का अगर उसने स्टोरी वगैरह लिखी है, तो देन हम कहेंगे कि उसकी प्रेस होगी प्रेस ऑफ क्लास्ट्रम होगी। देन आया था कोगनाइजेंस, कि अगर क्लाइंट ने ऐसी स्टोरी लिखी है जिसके अंदर इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत ज़्यादा क्यूरियस है हीरो के बारे में, हीरोइन के बारे में, तो देन हम कहेंगे कि वो उसकी प्रेस ऑफ कोगनाइजेंस होगी। देन आया था एग्जाम्पल, जिसमें गुड इन्फ्लुएंस और बैड इन्फ्लुएंस दो चीज़ें आती हैं। अगर हमारा क्लाइंट ऐसी स्टोरी लिख रहा है जिसके अंदर कोई पर्सन, कोई ग्रुप या सोशल आइडियल जो इन्फ्लुएंस कर रहा है हीरो या हीरोइन को इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, तो देन हम कहेंगे वो प्रेस ऑफ गुड इन्फ्लुएंस होगी। अगर क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर कोई पर्सन, कोई ग्रुप या सोशल आइडियल वगैरह वो इन्फ्लुएंस कर रहा है हीरो या हीरोइन को इन अ डिस्ट्रक्टिव वे, तो देन हम कहेंगे उसकी वो प्रेस होगी प्रेस ऑफ बैड इन्फ्लुएंस होगी। देन आता है एक्सपोजिशन, कि अगर क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर दूसरे लोग, इन्वायरमेंट के जो लोग हैं, वो हीरो या हीरोइन को कुछ बता रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो देन हम कहेंगे उसकी वो प्रेस ऑफ एक्सपोजिशन होगी। देन आया था लक। लक दो तरह की होती है, गुड और बैड लक। अगर हमारा क्लाइंट ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर हीरो या हीरोइन की बहुत अच्छी किस्मत दिखाई गई है, कि वो जो वो चाहता था या चाहती थी, वो स्टेटस वगैरह, फ्रेंड्स, वेल्थ वगैरह सब कुछ उसके पास है, तो देन हम कहेंगे उसकी वो प्रेस ऑफ बैड लक हो, गुड लक होगी, प्रेस ऑफ गुड लक होगी। अगर क्लाइंट हमें ऐसी स्टोरी लिख के दे रहा है जिसके अंदर हीरो या हीरोइन की बहुत ज़्यादा बुरी किस्मत दिखाई गई है, कि वो जो चाहता था या चाहती थी वो उसको नहीं मिल रहा, तो देन हम कहेंगे कि उसकी वो प्रेस ऑफ बैड लक होगी। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।